हाय। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पानी में तैर जाती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पानी में डूब जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक लेमन है। जब मैं इसको नॉर्मल वाटर में डालता हूँ तो ये सिंक कर जाता है, इसमें डूब जाता है। अगर मैं इसी लेमन को दूसरे वाटर में डालता हूँ तो आप देख रहे होंगे इसमें फ्लोट होने लग जाता है। और ऐसा क्यों होता है, आइए तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एक कंसेप्ट को समझना होगा जिसका नाम है डेंसिटी। तो उस डेंसिटी को समझते हैं एक एक्टिविटी के माध्यम से। तो डेंसिटी होती है यानी कि घनत्व, मास अपॉन के वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे में आयतन। तो डेंसिटी बोलता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ वॉल्यूम होगा, वो यानी कि कुछ इसका आयतन होगा। वॉल्यूम यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इस वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, मतलब एक वॉल्यूम जो है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने कॉम्पैक्ट साइज में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द मास, दैट इज द द्रव्यमान। तो इस वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम डेंसिटी बोलते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक इकाई आयतन में किसी पदार्थ का कितना द्रव्यमान उपस्थित होगा उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। जो डेंसिटी जो होता है उसका जो मात्रक होता है, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसको किलोग्राम प्रति घन मीटर भी बोल देते हैं। तो मैंने अपने घर से कुछ आइटम्स लिए हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑनियन हो गया और टोमेटो हो गया। आइए इनको वन बाय वन वाटर में डालते हैं और देखते हैं कि क्या ये पानी में सिंक होते हैं या फ्लोट होते हैं। तो मैंने सबसे पहले लेमन लिया और इसको नॉर्मल वाटर में डाला तो ये सिंक हो गया। ऐसे ही मैंने टोमेटो को डाला तो ये भी लगभग सिंक हो गया और ये भी सिंक हो गया ऑनियन। आपको इन दोनों केस में ऐसा लग रहा होगा कि ये पानी में फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको ध्यान से देखें तो इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो पानी में सिंक है। तो चलिए ऐसा क्यों हो रहा है उसको मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट केस में क्या है, हमारी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, और लेमन इसमें सिंक कर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेमन की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, जिस वजह से लेमन इसमें डूब जाता है। अगर मुझे लेमन को वाटर में फ्लोट कराना है तो मुझे अपने ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैं उसकी डेंसिटी को नहीं चेंज कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने वाटर की डेंसिटी को चेंज कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने अपने घर से नॉर्मल सॉल्ट लिया है, तो पानी में मैंने ऐसे सॉल्ट को मिला दिया, उसको अच्छे से मिलाएंगे। इससे क्या होगा, इससे वाटर की डेंसिटी चेंज हो जाएगी। और जब मैं इसी वाटर में इस लेमन को डालूँगा तो आप ध्यान से देखना, तो ये इसमें फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस केस में सॉल्ट डालने की वजह से क्या हुआ, पानी की जो डेंसिटी है वो नींबू की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है। अगर सेम केस मैं इसमें देखूं तो इसका मैक्सिमम पार्ट इसमें फ्लोट हो रहा था। आपने अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें डालूंगा तो इसको ध्यान से देखना, इसका कम पार्ट इसमें फ्लोट हो रहा है। अगर ध्यान से देखें, अगर मैं ऊपर से देखने की कोशिश करूँगा तो इसका कम पार्ट इसमें फ्लोट हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी की डेंसिटी जो है इस केस के मुकाबले बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अगर मैं ऑनियन को ऐसे ही डालूं तो ऑनियन भी ऐसे ही इसमें फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा कंसेप्ट था डेंसिटी का। तो डेंसिटी का तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, यानी कि हमने इस एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश की कि डेंसिटी हमारे ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज कर सकती है और वो पानी में कैसे फ्लोट हो सकता है। अब बात करते हैं डेंसिटी को हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं। तो डेंसिटी में हम देखते हैं कि जो पानी में जो जहाज होते हैं वो इजीली तैर जाते हैं। कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो पानी में फ्लोट करने लग जाती हैं, तो वहाँ पे सब डेंसिटी का कंसेप्ट होता है। तो आई होप ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था रिलेटेड टू डेंसिटी, और आप सभी को ये अच्छा भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखेगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आइए